गाइस, आज हम फिर से एक रीडिंग पैसेज पढ़ने वाले हैं। ये है हमारा 5th पैसेज है। हम इससे पहले 4 पैसेजेस पढ़ चुके हैं, तो चलो अब 5th पैसेज भी जल्दी से शुरू करते हैं। इस बार 5th पैसेज में आज हम एक एपोफिस सैटेलाइट से ऐसा माना गया है कि एपोफिस एक एस्ट्रॉयड है जो कि इंडिया पे नहीं, बेसिकली अर्थ पे गिर सकता है। कब गिर सकता है यहाँ पे बताया गया है 2029 में उसके गिरने के चांसेस हैं। तो चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा है और पढ़ के समझते हैं। रशिया विल कंसीडर बिल्डिंग ए स्पेसक्राफ्ट टू पुश एन एस्ट्रॉयड अवे फ्रॉम ए कोलिजन कोर्स with the Earth. The Russian Space Agency will soon call a meeting of scientists and experts to devise ways of preventing Apophis, a massive asteroid, from smashing into our planet, said Roscosmos head Anthony Perminov. अब यहाँ पे क्या है, रशिया कह रहा है कि वो एक सैटेलाइट बनाने की सोच रहा है जिसमें मतलब वो कोलिजन करे, मतलब टकराव करके एस्ट्रॉयड के साथ और उसको ख़त्म कर देगा एस्ट्रॉयड को। इसके लिए उसने मतलब एक मीटिंग बुलवाने वाला है वो बहुत जल्द, ऐसा सुना गया, मतलब ये खबर मिली है कि वो बहुत जल्द मीटिंग बुलाएगा जिसमें जो वहाँ के एक्सपर्ट्स होंगे और साइंटिस्ट होंगे वो देखेंगे कि इस मामले में क्या करना चाहिए। तो अब जो ये मतलब क्या कौन कह रहा है, ये बात और कोई नहीं कह रहा। रॉसकॉमस, जो कि जैसे नासा है, इसरो है, वैसे ही एक रॉसकॉमस है जो कि रशियन स्पेस एजेंसी है। तो उसका जो हेड है एंटोनी पेरमिनोव, याद रखना नाम, एंटोनी पेरमिनोव, वो बंदा कह रहा है ये बात कि ऐसे उनको इन्फॉर्मेशन मिले कि एपोफिस नाम का एस्ट्रॉयड है, मतलब तो फिर अब वो हमारे इधर गिर सकता है, तो उसके लिए हमें देखना है। In 2004, the 270-meter Apophis will fly within 3,000 km of the Earth in 2029 and has a remote chance of hitting us on subsequent encounters. Calculations show that we have enough time to build a special purpose spacecraft that would help prevent the collision, said Mr. Perminov. यहाँ पे मिस्टर परमिनोव वही बंदा है, वो जो एंटोली परमिनोव लिखा हुआ है ना, जो इनका हेड है, रॉसकॉमस स्पेस एजेंसी का हेड है। जो अब क्या बताया गया है, 2004 में फाइंड आउट किया गया था और ये 270 मीटर लंबा है, मतलब इसकी डायमीटर। और एपोफिस मतलब अर्थ के अंदर तो आएगा, मगर जो उसके सर्कल के अंदर 30,000 किलोमीटर ऊपर तक उड़ेगा और उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं हमारे अर्थ को हिट करने के। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, कैलकुलेशंस बताते हैं, जो भी उन्होंने कैलकुलेशंस लगाई हो उसके हिसाब से बताता है कि इतना टाइम तो है हमारे पास आराम से कि हम एक स्पेसक्राफ्ट बना पाए जो कि मतलब इस काम को अंजाम दे सकती है। अब क्या बताता है, रशियन एस्ट्रोनॉमी इंस्टीट्यूट हेड बोरिस शुस्टोव, इसका भी नाम याद रखना। ये कौन है, रशियन एस्ट्रोनॉमी इंस्टीट्यूट, वो तो सिर्फ स्पेस एजेंसी, ये है एस्ट्रोनॉमी इंस्टीट्यूट। अब ये क्या बताती है कि जो उसकी लास्ट टाइम में कैलकुलेशन हुई थी उससे ये पता चलता है कि बहुत कम रिस्क है अर्थ से उसका टकराने का, मगर रिस्क है, मगर थोड़ा बहुत तो रिस्क है अभी भी। और कहा जाता है कि उसके अलावा और भी कोई एस्ट्रॉयड टकरा सकते हैं, मतलब सिर्फ वही नहीं है, कोई और भी टकरा सकता है। अब क्या बताया गया, हम इस प्रॉब्लम में है, डॉक्टर बोरिस शुटोव बोलते हैं, रशियन एस्ट्रोनॉमी इंस्टीट्यूट वाले बंदा। ठीक है, अब जो है, अब हमारा आगे है, इसमें क्या बताया गया है कि रशियन एक्सपर्ट्स हैव प्रपोज्ड सेंडिंग ए स्पेस टो दैट वुड ग्रेजुअली डिफेक्ट ए डेंजरस एस्ट्रॉयड बाय सर्कलिंग अराउंड इट। अब वो क्या है ना, किसी भी डेंजरस एस्ट्रॉयड को पता लगाने के लिए ना एक स्पेस टॉय भेजेंगे, वहाँ पे स्पेस टॉ भेजेंगे जो कि किसी भी डेंजरस एस्ट्रॉयड का पता लगा लेगा उसके आसपास चक्कर लगाने से। तो यही बताया गया था, ये रशियन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं बात। अब क्या है, ए मोर फैंटास्टिक आइडिया बीइंग डिस्कस्ड इज टू प्लेस इंजन्स ऑन ए एस्ट्रॉयड टू चेंज इट्स ऑर्बिट। सच सॉफ्ट डिटेक्शन ऑप्शंस वुड only be available if the threat of the collision is years away, said Dr. Shustov. यही जो बंदा है रशियन एस्ट्रोनॉमी इंस्टीट्यूट वाला बंदा, ये हेड जो है इसका, ये बंदा बोलता है कि जो ऐसा पॉसिबल है, 2 वेज हैं, या तो वो स्पेस टॉप भेज दो या फिर कोई एक मतलब इंजन टाइप का भेजो वहाँ पे
उसके ऊपर, एस्ट्रॉयड के ऊपर लगा के जो उसका रास्ता बदल दे। अब पर ये तभी पॉसिबल है ना जब हमारे पास बहुत सारा टाइम हो, मतलब बीच में टाइम भी होना चाहिए, बहुत कई साल चाहिए, तो ऐसा डॉक्टर बता रहा है। तो इफ़ द डेंजर इज इमिनेंट, मैन वुड हैव टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स टू स्मैश द एस्ट्रॉयड। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो हमें न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज़ करने पड़ सकते हैं, विच कुड हैव डेंजरस कंसिक्वेंसीज फॉर द अर्थ। उसका बहुत गलत असर हो सकता है अर्थ के ऊपर, ऐसा मिस्टर परमिनोव बताते हैं, जो हमारे रॉसकॉमस के हेड हैं। अब क्या है, मिस्टर परमिनोव सेड द रशियन स्पेस एजेंसी वुड प्रोबेबली इनवाइट नासा, द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, द चाइनीज स्पेस एजेंसी एंड अदर्स टू पार्टिसिपेट इन द प्रोजेक्ट. When people's lives are at stake, it's better to pay several $100 million and build a system that would allow us to avoid a collision rather than sit and wait for it to happen and kill hundreds of thousands of people, said the Roscosmos head. अब भैया रॉसकॉमस के हेड ने बोला है कि जो मिस्टर परमिनोव है वो बोलता है कि हम ये सब करेंगे, न्यूक्लियर ये सब भेजेंगे, तो यही सब फ़ायदे में रहेगा, उसकी बजाय हम कि मतलब सिंपली बैठ के तमाशा देखेंगे। तो अब वो क्या बोलता है, हमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चाइनीज़ स्पेस एजेंसी यानी नासा को भी और उसके अलावा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी को और चाइनीज़ स्पेस एजेंसी को भी उसमें बुला लेना चाहिए ताकि वो पार्टिसिपेट करे और वे भी मदद करे। तो अब क्या बोलता है, जब लोगों की जान खतरे में हो तो बहुत कुछ हज़ारों मिलियन डॉलर्स खर्च करना बेहतर है, ना कि बस सीधा तमाशा देखना। तो अब हम एक दो क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। 5.1 ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ दिस पैसेज आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। ए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज्ड स्पेसक्राफ्ट बाय रशिया विल बी टू प्रिवेंट एन एस्ट्रॉयड फ्रॉम स्पैशिंग विद द अर्थ। पे क्या है ना, जो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो स्पेसक्राफ्ट है ना उसको अर्थ पे स्पैश होने से बचाना, मेन उनका यही ऑब्जेक्टिव है। ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव एडिक्वेट नॉलेज अबाउट द डेंजरस स्पेस ऑब्जेक्ट्स। ट्रू की फॉल्स? ह्यूमन बींग्स के पास इतनी नॉलेज नहीं है यहाँ हमारे उसकी ह्यूमन बींग के पास मतलब उतनी स्पेस की नॉलेज नहीं है। क्या ये सही है कि गलत है? हाँ सही है। अब क्या है, आगे हमारा अब बताया गया है ये द टू सॉफ्ट डिफ्लेक्शंस ऑप्शंस मेंशन्ड इन द पैसेज आर सेंड अ स्पेस टॉय टू ग्रेजुअली डिफेक्ट अ डेंजरस एस्ट्रॉयड, प्लेस इंजन्स ऑन एन एस्ट्रॉयड टू चेंज इट्स ऑर्बिट। तो अब हम आगे करते हैं, नेक्स्ट पेज से शुरुआत होगी अब हमारी। In case of an imminent collision between asteroid and the Earth, nuclear weapons could be used to destroy the asteroid. To devise the ways of preventing apophis from hitting our planet, the Russian Space Agency is planned to invite NASA with involve three more agencies, namely NASA, European Space Agency, Chinese Space Agency. अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर एनी 4 दिए होंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो हमें पाँचों के पाँचों आंसर करने होते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस के होते हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन कभी भी अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो हमें कभी भी उनको स्किप नहीं करना चाहिए। और अनसीन पेज में जितने दिए जाए, अगर मैं इसको पेपर में अटैम्प्ट कर रहा होता तो मैं 4 ही आंसर देता, क्योंकि पेपर में अगर हम 5 आंसर करेंगे तो ऐसा हो सकता है हमारा बीच का एक गलत ना हो। मान लो मैंने 1 2 3 4 5 मेरे को ऑप्शंस है, मेरे को 1 आता है, 2 नहीं आता, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, मैंने सारे मार्क कर दिए। सेकंड का भी तुक्का लगा के आएगा, वो गलत हो गया मेरा। आज जब टीचर चेक करेगी, फर्स्ट चेक करेगी, उनने देख लिया सही है, सेकंड गलत हो गया, थर्ड ठीक है, फोर्थ ठीक है, फिफ्थ टीचर चेक ही नहीं करेगी, फिफ्थ को रीड ही नहीं करना है टीचर ने, उसको एज टेस्ट छोड़ देगी और आपके 3 ही नंबर मिलेंगे। तो ये गलती कभी मत करना पेपर में। बहुत लोग करते हैं गलती, 5 लिख के आ जाएंगे, या फिर क्वेश्चन आंसर्स होए तो उसमें मतलब 4 के पूछे हैं और किसी में 5 के पूछे तो 1 के 6 कर दिए, 1 के 4 कर दिए। टोटल पूरा नहीं करना है इसमें हमें। यहाँ पे जो भी करना है क्वालिटी देनी, क्वांटिटी नहीं देनी हमें अपने पेपर में।
जो जितना अच्छा लिख सकते हो उतना अच्छा लिखने की कोशिश करनी होती है हमें पेपर में। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। कोलिजन ऑफ एस्ट्रॉयड एपोफिस विद द अर्थ इज अ डेड सर्टेनिटी, अ प्रोबेबिलिटी, अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एंड अनलाइकली इवेंट। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, मतलब डेडली सर्टेन तो नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब अभी कुछ श्योर नहीं किया गया है कि हाँ भाई होएगा ही होएगा ये। मतलब अभी स्पेस एजेंसीज कह रही है कि बहुत ज़्यादा भी चांसेस नहीं है, बहुत कम चांसेस है कि हो सकता है, मगर हो सकता है। अब क्या, मैनकाइंड इज जस्ट वॉकिंग अप टू दिस प्रॉब्लम। पैराग्राफ 3, हेयर द प्रॉब्लम रेफर्स टू द एपोफिस कोलिजन विद द अर्थ, नहीं। बिल्डिंग स्पेशल पर्पज से स्पेसक्राफ्ट, नो। द चैलेंज ऑफ डिफ्लेक्टिंग एपोफिस, नहीं। चांसेस ऑफ डेंजरस स्पेस ऑब्जेक्ट हिटिंग द अर्थ। मतलब जो मैनकाइंड है, मतलब जो लोग हैं ना, वो ये बात समझ नहीं रहे हैं कि एपोफिस जैसे और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स होंगे जो कि अर्थ को हिट कर सकते हैं। अब क्या है, थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट डिटेक्शन ऑप्शन फॉर एपोफिस, स्मैश द एस्ट्रॉयड। उससे अब एक एक का रीज़न बताता हूँ। स्मैश द एस्ट्रॉयड क्यों नहीं करना चाहिए? अगर एस्ट्रॉयड टूटेगा तो एस्ट्रॉयड टूटने से मतलब हमारे अर्थ के ऊपर भी उसके पार्टिकल्स गिर सकते हैं और उससे नुकसान हो सकता है। वेट टिल द डेंजर्स बिकेम एमिनेंट, कभी भी वेट तो हम कर ही नहीं सकते, एक बार अगर वो एमिनेंट बन गया फिर तो उसको रोकना मुश्किल ही है, नहीं नामुमकिन है। अब प्लेस इंजन ऑन इट, ये अच्छा मेथड है। अब अगला भी पढ़ लेते हैं। बिल्ड ए स्पेशल पर्पस सैटेलाइट, सैटेलाइट भी बनाना एक सॉल्यूशन है, मगर एक जो कहते हैं ना यहाँ पे लिखा सॉफ्ट डिटेक्शन ऑप्शन नहीं है सैटेलाइट बनाना भी। अब क्या है, फोर्थ, मिस्टर परमिनोव सीम्स टू बी इन फेवर ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर ऑप्शंस टू डील विद द एपोफिस थ्रेड। कब मिस्टर परमियर कहते हैं? एज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब वो एक यहाँ पूछा गया कब क्यों कहते हैं, तो मतलब वो फर्स्ट लाइन तो है ही नहीं उनकी। फर्स्ट लाइन तो ये कह रहे हैं कि पहले वे मेथड्स होंगे, अगर वे भी नहीं हो पाते तो हम न्यूक्लियर यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे भी हमारे अर्थ पे होगा, ये सेफेस्ट, ये भी मेथड सेफ नहीं है और ओनली नहीं है, इसके अलावा भी मेथड्स है। तो ये है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारा। फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सम्स अप द मेन आइडिया फॉर द लास्ट पैराग्राफ। मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर earmarked to avert asteroid collision with the earth. A system is being built to avert asteroid collision with the earth. Nuclear weapons must be the last option to avert asteroid collision with the earth. International cooperation and collaboration is must for averting asteroid collision with the earth. अब हमारा लास्ट पैराग्राफ के हिसाब से ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, तो जैसे ये इसका डी भी हो सकता है, ऑप्शंस डी के भी हैं, मगर जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा वो है बी। बाकी इसमें ए भी हो सकता था, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ क्या था, हम एक बार पैराग्राफ ही देख लेते हैं ना। जैसे देखो पैराग्राफ में जो ये है परमिनोव, ये क्या बता रहा होता है कि हम स्पेस एजेंसी उसको बुलाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन इज़ ए मस्ट, हाँ ये भी हो सकता है। अब हमारा मिलियंस ऑफ डॉलर इमार्क, ये भी बताया गया है, मगर जो मेन इसका टारगेट है वो है कि हमें एक सिस्टम बनाए जिसकी वजह से वो कोलिजन से बच जाएगा, हमारा वो बच जाएगा, तो इसीलिए मुझे सबसे बेस्ट बी लगा। बाकी अब कमेंट में मुझे बताना है इसका आंसर कौन सा आपको आपकी तरफ से आपको बेस्ट लगा। तो और इसी के साथ हमारा ये क्लासरूम असाइनमेंट भी ख़त्म होता है और अब जल्द ही आपको मिलूँगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको मेरे आने वाली टेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी इससे कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।